Hello friends, welcome to this channel. I am Prachi. Today's our topic is conductors and different types of conductors. So आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंडक्टर्स होता क्या है और डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर्स होते क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि उन्हें बेसिक टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो इसलिए आज हमने ये प्रेजेंटेशन बनाया है। इसमें हम देखेंगे कि कंडक्टर्स पहले बेसिक से हमें पता होना चाहिए, इसीलिए हम कंडक्टर्स जानेंगे क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं वो हमें पता होने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि कंडक्टर होता क्या है। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि कंडक्टर क्या है। ये प्रेजेंटेशन मैंने पूरा वायरिंग ऑफ कंडक्टर्स के ऊपर बनाया है, जो कि वायर्स हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं और कंडक्टर्स डिफरेंट टाइप्स के जो हम यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल से है, आप पॉलिटेक्निक में है या फिर आप इंजीनियरिंग में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बेसिक्स जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें कोई फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में सिखाता नहीं है, बल्कि हमें ये खुद से आने चाहिए। इंटरव्यू में भी कई बार ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम बेसिक से देखेंगे कि कंडक्टर आखिर में होता क्या है और उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स एंड केबल्स। सो नाउ हियर वी स्टार्ट। हम उसके डेफिनेशन देखेंगे। अ कंडक्टर हैज़ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो इज़ गुड एट ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक करंट। क्या है कि ये कंडक्टर क्या होता है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफ़र करने के लिए गुड होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक इमेज में दिख रहा है हमें लो रेजिस्टेंस और यहाँ पे दिख रहा है हमें हाई रेजिस्टेंस। हमने 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है या फिर हमें पता है कि लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका करंट से रिलेशन कैसा होता है। जबकि लो रेजिस्टेंस होता है तो हमारा करंट कैसा होता है, और जबकि हाई रेजिस्टेंस होता है तो हमारा करंट कम होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या है कि लो रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसमें क्या है गुड कंडक्टर है। जबकि लो रेजिस्टेंस रहता है किसी भी कंडक्टर का तो उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, मतलब वो गुड कंडक्टर होगा। कंडक्टेंस इज़ द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट। बट ये कंडक्टेंस क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, मतलब ये क्या करता है, हेल्प करता है करंट को फ्लो होने में। ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, और इसे हम मो से भी दिखा सकते हैं या फिर सीमेंस, ये इसका यूनिट है और इसका सिंबल है जी। इट इज़ मेजर्ड इन मोस ओम बैकवर्ड, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज़ मो। ये इसका सिंबल है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल होता है जी। तो ये था हमारा लो रेजिस्टेंस। अब देखेंगे हम हाई रेजिस्टेंस में क्या होता है। हाई रेजिस्टेंस मतलब क्या करेगा, ये बहुत सारा अपोज करेगा हमारे करंट को और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो उसमें ये क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसे केयरफुली आप देखिए और समझिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से ये वीडियो देख सकते हैं। तो मैं बहुत ही कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझे, सो इसलिए मैंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है आपके लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अब उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है गुड कंडक्टर। पहले हम देखेंगे गुड कंडक्टर कौन से होते हैं। गुड कंडक्टर होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, एल्यूमिनियम है, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं गुड कंडक्टर्स। सो उसमें क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। जबकि गुड कंडक्टर्स होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और उसमें से करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा। देन सेकेंड है हमारा बैड कंडक्टर्स। उसमें क्या होगा, मीडियम रेजिस्टेंस होगा या तो लो रेजिस्टेंस होगा। बट इसमें बैड कंडक्टर हमें देखा है मीडियम रेजिस्टेंस, यूज फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट लाइट एंड साउंड। इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट या लाइट या साउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है टंगस्टन एंड निक्रोम। टंगस्टन हम किस में यूज़ करते हैं, जो आपने वो बल्ब देखे होंगे उसमें हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि इसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो लाइट ग्लो होने लगता है, मतलब उसमें से
हीट हमें मिलती है या फिर लाइट वहाँ पे हमें मिल रहा होता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल बैड कंडक्टर का, और उसमें हमने देखा है टंगस्टन एंड निक्रोम। देन थर्ड है हमारा नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मतलब क्या होगा कि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। इंसुलेटर्स, पीवीसी, ग्लास। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स होते हैं या फिर नॉन कंडक्टर्स होते हैं। हम यहाँ पे बैड नहीं देखेंगे क्योंकि हमने मीडियम रेजिस्टेंस को बैड कंडक्टर कहा है, तो उसे हम नॉन कंडक्टर ही बोलेंगे पीवीसी को। और इंसुलेटर्स एंड ग्लास, दीज आर दी नॉन कंडक्टर्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? वायर एंड केबल्स आर यूज्ड कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर टू देयर एडवांटेजेस। अब हम वायर और केबल को गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर में यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं कुछ, हम देखेंगे अब क्या है ये। वायर एंड केबल्स यूज कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स टू देयर एडवांटेज। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स कौन से हम यूज़ करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, उसके फिजिकल अपीयरेंस से हम देखेंगे कि वो कंडक्टर कैसे है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो कंडक्टर्स है उसे हमने फिजिकल अपीयरेंस से डिफ्रेंशिएट किया है। तो फर्स्ट है हमारा सॉलिड कंडक्टर। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है सॉलिड कंडक्टर कैसा है। ये आपने कभी भी देखा होगा, जो ब्लैक कलर के वायर हम डालते हैं लाइन के लिए पोल पर से हमारे घर में जो आता है, वो कंडक्टर जो होता है वो सॉलिड कंडक्टर होता है। ऐसा थोड़ा सा थिक होता है वो। यूज्ड इन केबल, ये केबल में यूज़ करते हैं, हमने अभी बताया है। और उसके एग्जांपल है कॉपर, एल्यूमिनियम एंड स्टील। इसमें क्या होता है, जब आप उसका इंसुलेशन ऊपर से निकालेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर स्टील है। तो जनरली हम कॉपर का ही यूज़ करते हैं, नहीं तो एल्यूमिनियम होता है उसमें, या तो स्टील भी हो सकता है, बट जनरली कॉपर ही यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में है स्टैंडर्ड कंडक्टर। ये स्टैंडर्ड कंडक्टर आपने देखा होगा, फ्लेक्सिबल होता है ये, और उसमें 1, 7, 19, 37 स्ट्रैंड्स होते हैं। कभी भी आपने ऐसा कोई केबल देखा होगा तो उसका इंसुलेशन निकाल के आप थोड़ा सा देख लीजिए, उसके अंदर आपको ऐसे स्ट्रैंड्स दिखने को मिलेंगे, स्ट्रैंड्स। देन 113 to 3.73 मिलीमीटर डायमीटर। इसका डायमीटर क्या होता है? 1.13 या फिर 3.73 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। देन मल्टी स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ये आपको गेट एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक टाइप टॉपिक है ये, इसीलिए आज मैं बहुत ही इसके ऊपर फोकस करके बता रही हूँ। मल्टी स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं 0.2 और 0.3 मिलीमीटर डायमीटर, और इसमें 14, 22, 24, 84 स्ट्रैंड्स होते हैं। ऐसे भी कंडक्टर्स आपने देखा होगा कि एक बड़ा वाला कंडक्टर होता है या फिर केबल होता है और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कंडक्टर्स होते हैं, उसका भी हम इंसुलेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल कंडक्टर। फ्लेक्सिबल कंडक्टर क्या है? ये है 14, 23 एंड 40 स्टैंड्स। यहाँ पे हमने इमेज नहीं ली है, बट उसमें कितने स्टैंड्स होते हैं? 14, 23 या फिर 40। और इसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, ग्रेटर देन 0.2 मिलीमीटर डायमीटर होता है इसका। ये जो टॉपिक आज हमने लिया है ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में है, और जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वायर्स एंड केबल्स। यहाँ पे हम फुल डिटेल देखेंगे वायर एंड केबल्स क्या होते हैं। वायर्स एंड केबल्स आर पर्पस बिल्ट कंडक्टर्स। The size and type of wire cable must suit the power rating required for their use. The higher the power, the thicker the wire cable. जो इसका साइज एंड टाइप ऑफ केबल होता है उसका पावर रेटिंग के लिए है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और फॉर देयर यूज़। द हायर द पावर द थिकर द वायर और केबल। उसका जितना हायर पावर होगा उसका उतनी ही थिक होगा वो केबल, उसका थिकनिक उतना ही ज़्यादा होगा। वायर्स, डोमेस्टिक एंड स्मॉल इंडस्ट्री वायरिंग इन अप्लायंसेस। अब ये जो वायर्स होते हैं ये हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में या डोमेस्टिक अप्लायंस में यूज़ करते हैं, और केबल्स जो होते हैं वो स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन्स में हम यूज़ करते हैं। कभी आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन्स तो देखी होगी आपने,
तो वहाँ पे जो केबल होते हैं वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपने वैसे तो देखे ही होंगे कि वायर को, किसी भी वायर का आप इंसुलेशन निकाल के देख सकते हैं कि उसमें कंडक्टर कैसा होता है। देन टाइप्स ऑफ वायर, ये इम्पोर्टेंट है। वल्कनाइज्ड इंडियन रबर VIR टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट करोजन फ्रॉम VIR टिन्ड कॉपर। इसमें आप देख सकते हैं पहले कंडक्टर है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन है, उस इंसुलेशन के ऊपर कॉटन टेप एंड कॉटन ब्रांडिंग लगी हुई है और उसके ऊपर बिटुमेन है। ये वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का इस पे इंसुलेशन है। ये कंडक्टर है टिन्ड कॉपर और एल्यूमिनियम का, मतलब पहले कंडक्टर है टिन्ड कॉपर या तो एल्यूमिनियम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन फ्रॉम VIR, मतलब वल्कनाइज इंडियन रबर। देन उसके ऊपर वल्कनाइज इंडियन रबर है। देन उसके ऊपर क्या है, कॉटन टेप एंड ब्रेडिंग है। उसके ऊपर बिटुमेन है, मतलब एक कंडक्टर में सिर्फ वायर और उसका इंसुलेशन या फिर वो कंडक्टर नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर ये सब चीज़ें लगी रहती है, मतलब वो लेयर्ड होता है। इसके ऊपर एक स्पेशल ये टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वायर्स में कि केप टायर शीथ वायर, CTS बोलते हैं हम इसको। थिकर रबर प्लास्टिक, ये आपने देखा होगा पहले के जो DVDs आते थे उसमें ये ऐसे केबल आते थे CTS के जैसे। कैप टायर शीथ वायर, थिकर रबर प्लास्टिक, उसमें ऊपर ये इंसुलेशन जो होता है वो थिक होता है, रबर या प्लास्टिक का। देन उसके अंदर होते हैं रबर प्लास्टिक के इंसुलेशन के अंदर कंडक्टर्स। ये ओल्ड टाइप है, नॉट रेडीली अवेलेबल टू परचेस, डोंट अब्जॉर्ब मॉइस्चर, अवेलेबल इन 250 to 440 वोल्ट ओनली। और ये 250 या 440 वोल्ट के लिए ही यूज़ करते हैं और ये अवेलेबल होता है और ये एब्जॉर्ब नहीं करता मॉइस्चर को। सो ये हो गया हमारा CTS। देन उसके बाद है वायरिंग अप्लायंसेस, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।